नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनावों में जीत आसान नहीं थी किसी भी पार्टी के लिए। बहुत भारी टक्कर थी बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में। सारे बीजेपी को हराकर एक बम्पर जीत हासिल करी निखिल चपराना जी ने आम आदमी पार्टी से। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसा रहा इनका संघर्ष का सफ़र और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ये पार्षद बन चुके हैं, तो इनके क्या क्या योजनाएं यहाँ की पब्लिक के लिए रहेगी। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस पे। मैम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, हमारी पब्लिक भी ये जानना चाहेगी कि जो सफ़र आपने अभी चुनावों के टाइम पे गुजारा, काफ़ी भारी टक्कर थी बीजेपी से, तो कैसा रहा आपका संघर्ष? देखिए, जो मुझे प्यार मेरे पब्लिक, मेरे समाज ने दिया है, जो मेरा परिवार रहा है, उस समाज ने ये तय कर दिया कि चुनाव निखिल ही जीतेगा। क्योंकि लोगों को ये पता था कि इस बार चुनाव जो वोट देनी है वो हमें एक चेहरे पे देनी है, तो लोगों ने मुझे प्यार भी दिया है इसी के प्रति जी। सर, हरिनगर को एक युवा पार्षद मिला है, तो अब क्या क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? देखिए, जैसे हमने वादे करे थे नगर निगम में हमारे केजरीवाल जी ने कि कूड़ा मुक्त हमें ये चीज़ें करनी है, तो हालांकि मैं भी अब लग गया हूँ इसी मुहिम पे। अपना सुबह भी हमने अपने अधिकारी और कर्मचारी बुलाए थे, उनसे भी मैंने थोड़ा बातें करी है कि जी गली मोहल्ला ये चीज़ें सब साफ़ होनी चाहिए। क्योंकि लोग बाग इतने परेशान थे बीजेपी से बहुत ज़्यादा, और इसी परेशानी को देख के बीजेपी ने जो हार के कारण रहे हैं बीजेपी को, वो इसी ये रहे है कि उन्होंने साफ़ सफाई नहीं करी, तो उसी के प्रति हमें वोट मिली। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में जो जीते हैं। सर, यहाँ पर सबसे बड़ी बीमारी का है या सबसे बड़ा मुद्दा का है ओजोन का रहा। कोई भी नेता आता है ओजोन को मुद्दा बनाकर चलता है, तो अगर आप ओजोन की ही बात करें आपसे, तो ओजोन को लेके आपकी क्या योजनाएं हैं? मैडम, बात रही ओजोन की, तो इस चीज़ की हम बातें अपनी सीएम साहब के पास भी रखेंगे, चाहे डिप्टी सीएम के पास जाना पड़े हमें। क्योंकि हमारे आगे विधायक और हमारे यहाँ के पार्षद जो रहे हैं, उन्होंने लोगों को पिछले 10 साल से परेशान झूठ बोल के ही वोट कमाई है। इस बार उनके पास मुद्दे नहीं थे, मुद्दे उनके पास कुछ भी नहीं रहते, वो ओजोन के नाम पे वोट लेते हैं। पर इस बार लोग बाग सक्रिय थे, उन्हें पता था कि अगर ओजोन के नाम पे वोट मांगेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि 10 साल में ओजोन के लिए काम क्यों नहीं हुआ। तो बात आती है ओजोन पे, तो मैं ये चीज़ खुद पर्सनली मैं सीएम साहब से जाके भी बात करूँगा कि जी ओजोन है, इसको हटाया जाए, और हमारे यहाँ पे जो एक ग्रीन लैंड बता रखा है ये चीज़ हटे, जिससे कि लोग बाग अपना खुश होके अपना घर मकान दुकान बना सकें। सर, बीजेपी की 5 साल की गंदगी को किस तरह से हटाएंगे, क्या योजनाएं लेकर आएंगे? क्योंकि बीजेपी ने गंदगी से मतलब इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है, अवैध वसूली करते हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे रोकें? देखिए जी, पहले तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ब्लॉकों में, मैंने एक चीज़ बोली है कि कोई भी आप किसी कर्मचारी को पैसे नहीं दोगे। उसके लिए मैंने जो तोड़ निकाला है वो ये निकाला है कि एक अटेंडेंस शीट मैं अपने ऑफिस से जारी कर रहा हूँ, और हर ब्लॉक में एक मुखिया या कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो जिम्मेदारी लेगा वो सबसे पूछ के दी जाएगी। जो जिम्मेदारी लेगा, जब तक नालियाँ साफ़ नहीं होएगी, जब तक वहाँ का कर्मचारी उस आपका व्यक्ति को नहीं दिखाएगा कि भाई साहब नालियाँ साफ़ हो गई है, अब मेरी अटेंडेंस शीट पे साइन कर दीजिए, फिर वो अटेंडेंस शीट मेरे ऑफिस पे जमा होगी। जब उसकी उस दिन की हाजिरी लगेगी, नहीं तो हाजिरी नहीं लगेगी उसके। सर, वार्ड के निवासियों ने एक मौका केजरीवाल को दिया, एक मौका आपको दिया, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने परिवार का। और मेरा परिवार कोई 8-10 लोगों का परिवार नहीं है, मेरा परिवार पूरे 74,000 आदमियों का है। जो मैंने कहा वो मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने करके दिखाया। इन नेताओं को, बीजेपी के जो भी खड़े हुए, सबको बता दिया कि हम एक कहते हैं ना सही चीज़ के साथ हैं। हम इस बार ना तो हम किसी गलत व्यक्ति को लाना चाहते, और ना हम कहते हैं ना पैसे की राजनीति में भी नहीं आना चाहते। हम लाना चाहते हैं एक काम करने वाले व्यक्ति को, ताकि हम 5 साल खुश रह के एक अच्छा मौका दें निखिल को, और एक अच्छा काम, एक कहते हैं ना एक सेवक के रूप में निखिल को मौका दिया। सर, आपका या यूँ कहें कि आपकी आम आदमी पार्टी का जो सबसे अहम मुद्दा रहा इन चुनावों में वो रहा कूड़ा, तो उसका निवारण कैसे करेंगे, उस मुद्दे को कैसे ख़त्म करेंगे? क्योंकि जो विपक्ष है वो तो इस चीज़ को टारगेट करेगा ही करेगा। कूड़ा ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ निकलता है, हर रोज़ फैलता है। देखिए, पहले तो मैं विपक्ष से ही पूछूंगा कि आपने कर्मचारियों की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ाई?
जब एरिया बड़ा था तो जनसंख्या बढ़ानी थी, एरिया बड़ा था तो आपको गाड़ियाँ बढ़ानी थी, एरिया बड़ा था तो आपको शील्ड जो कूड़ा गीला कूड़ा उठाती है, गंदगी उठाती है, वो बढ़ानी थी। जिस दिन मैं चुनाव जीता हूँ उसके अगले दिन मैंने इंस्पेक्टर को बुलाया था, मैंने उससे यही पूछा कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल। तो उन्होंने बताया भाई साहब 11 गाड़ी हैं, 9 हैं कूड़े वाली और 2 हैं शील्ड उठाने वाली। तो मैं कही बढ़ाई क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कभी चाहा नहीं, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, कभी किसी से बोला नहीं कि हमें चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो मगर कर्मचारी कितने हैं? कहने लगे 90 है। अभी हमारे यहाँ पे टोटल 90 कर्मचारी हैं जो रोज़ झाड़ू ये सब चीज़ें मारते हैं। तो मैंने कहा अब ये क्यों नहीं बढ़ाया? तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि हमें किसी ने बोला नहीं और कभी किसी ने ऊपर डिमांड नहीं करी कि कर्मचारी और ये गाड़ियाँ घोड़ा बढ़ें जिससे कि हम साफ़ सफाई करें। तो विपक्ष को तो मैं कहूँगा पिछले पूरे 5 साल ना ही बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें मौका दिया गया था। ऐसा नहीं है मौका नहीं दिया था, मौका दिया गया था बीजेपी के कैंडिडेट को। अगर वो काम करने के इच्छुक होते तो 5 साल में बहुत कुछ काम कर लेते। हालांकि वो मेयर भी हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, मेयर को हराना बहुत बड़ी बात होती है और वो साबित एक छोटे से 26 साल की उम्र के एक लड़के ने करके दिखा दिया, आप सबके आशीर्वाद से, पूरे परिवार के आशीर्वाद से, कि 26 साल के लड़के ने एक मेयर महापौर को हरा के दिखाया है। और वो इस वजह से हरा के दिखाया क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। ये नहीं कि मैंने कोई जादू मंत्र करे हैं किसी ने, ना, मैं भी 5 साल अगर काम अच्छा नहीं करूँगा तो मैं भी हारूँगा। तो इस चीज़ से मुझे एक सीख मिलती है कि आज से मैं अगर अपना पूरा काम 100% दे के चलूँगा तभी मैं आगे चुनावों में जीतूँगा। नहीं तो जैसी हार मेहर साहब की हुई है ऐसी हार एक दिन मेरी भी होगी। तो ये थे हमारे साथ निखिल चपराना जी। हाल ही में काफ़ी भारी मतों से इन्होंने आम आदमी पार्टी से यहाँ पर जीत हासिल करी है हरिनगर में। लोगों ने काफ़ी विश्वास इनके ऊपर दिखाया है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि 5 साल इनके पास है। इन 5 सालों में जो लोगों ने इन पे विश्वास दिखाया है, लोगों का ऐसा मानना है कि जो बीजेपी नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी से निखिल चपराना जी करेंगे। क्या उन लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं या नहीं? तब तक के लिए बने रहिए राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।